ये जंगली बकरियां सिर्फ नमक चाटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। करीब 200 मीटर ऊंचे और लगभग सीधे खड़े बांध की दीवार पर दर्जनों बकरियां लटकी हुई हैं। इतनी ऊंचाई पर अगर उनसे जरा सी भी चूक हुई तो वे नीचे गिर सकती हैं। बड़ी और अनुभवी बकरियों के लिए तो यह ठीक है, लेकिन छोटे मेमनों के लिए यह बहुत मुश्किल काम है। फिर भी यह एक ऐसा हुनर है जो उन्हें जिंदा रहने के लिए सीखना ही पड़ता है। एक बकरी अपने बच्चे को लेकर बहुत सावधानी से ऊपर चढ़ रही है। छोटा मेमना यह देखकर हैरान है कि वह भी प्राकृतिक रूप से चढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए यह इतना भी आसान नहीं है। ये बकरियां खड़ी चट्टानों पर इसलिए चल पाती हैं क्योंकि उनके खुरों के तलवे मुलायम और लचीले होते हैं और उनके किनारे सख्त होते हैं। इसकी मदद से वे चट्टान के उभरे हुए हिस्सों पर अच्छी पकड़ बना लेती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत की जरूरत होती है। इस छोटे मेमने को यह बात अब समझ में आ रही है और वो काफी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। उसके पैर कांप रहे हैं और अगर उसे आराम नहीं मिला तो वो नीचे गिर सकता है। अच्छी बात यह है कि उसकी माँ ने उसकी परेशानी देख ली और तुरंत उसके पास वापस आ गई। माँ ने उसे अपने शरीर का सहारा दिया। इससे मेमने का डर थोड़ा कम हुआ और उसे अपनी ताकत वापस पाने का समय भी मिल गया। कुछ मिनटों के आराम के बाद माँ ने उसे आगे चढ़ने के लिए प्रेरित किया। माँ के सहारे से मेमने का डर खत्म हो गया और अपनी मेहनत से वह 45 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह चढ़ाई उसके लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि उन्हें अपने शरीर के विकास के लिए जरूरी खनिज पदार्थ चट्टानों के नमक को छाट कर ही मिलते हैं। जंगली बकरियों के इस तरह रहने के तरीके से अलग इगुआजू झरने के पास रहने वाले ग्रेट डस्की स्विफ्ट पक्षियों का जीवन भी काफी अलग होता है। ये पक्षी हर दिन झरने के बहुत ही तेज बहाव के बीच से होकर गुजरते हैं। चील जैसे बड़े शिकारी पक्षियों से बचने के लिए ये अपने घोंसले झरने के पानी के पर्दे के पीछे वाली चट्टानों पर बनाते हैं। इस वजह से उनके बच्चे शिकारियों से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतिक रूप से यह उनके लिए जिंदा रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। जब इन पक्षियों के बच्चे उड़ना सीख रहे होते हैं, उसी समय अगर पानी का स्तर बढ़ने से रोकने के लिए ऊपर बने बांध के गेट खोल दिए जाएं, तो झरने में पानी का बहाव अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पानी के इस तेज बहाव की वजह से बड़े पक्षियों के लिए चट्टान पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वे अपने घोंसले में मौजूद बच्चों के लिए वहाँ रुके रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते पानी की वजह से उनकी अपनी जान को भी खतरा हो जाता है, जिसके कारण आखिरकार उन्हें अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। छोटे पक्षी बहुत डरे हुए होते हैं और अपनी माँ को बुलाते रहते हैं। अपने माता पिता की मदद के बिना उनके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। हर साल पानी के इस अचानक आए तेज बहाव की वजह से कई छोटे पक्षियों की जान चली जाती है। जन्म के बाद से ही पानी के पीछे रहने के कारण वे बाहर की दुनिया देखे बिना ही मर जाते हैं। लेकिन मुश्किल हालात में प्राकृतिक वृत्ति के कारण एक छोटे पक्षी ने पानी के इस तेज बहाव के बीच से बाहर निकलने की कोशिश की। जब उस छोटे और कमजोर पक्षी ने 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिरते हुए पानी को पार करने की कोशिश की, तो वह इसमें सफल हो गया। यह दिखाता है कि उन्होंने मुश्किल हालात से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है। अपनी जिंदा रहने की इच्छा शक्ति के कारण वे खुद को बचाने में कामयाब रहे। यह एक सच्चाई है कि हमें इन जानवरों और सभी पेड़ पौधों के जीवन को भी महत्व देना चाहिए। जब हम शहरों में अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, तब ये जानवर चट्टानों और झरनों के बीच संघर्ष करके धरती की जैविक विविधता को बनाए रखने का काम कर रहे हैं।